सीवान जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वर्तमान समय में कोरोना वायरस का कहर है जिससे तमाम शैक्षणिक संस्थान इस समय काफी प्रभावित हुआ है। बात करें सीवान जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की तो आज हम पहुंचे हैं सीवान जिले के महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल पंचमंदिरा सीवान, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अपनी व्यक्तिगत अनुभूति और अनुभव से अवगत कराने के लिए महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर पंचमंदिरा बरहन गोपाल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य विनोद कुमार जी जुड़ते हैं। इनका स्वागत करते हैं। सर, न्यूज इंडिया तक से आप मुखातिब हैं, आप बतलाएं कि किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है शैक्षणिक व्यवस्था पर। अभी इस कोरोना महामारी के कारण, वैश्विक महामारी जो है, इसके कारण विद्यालय में नामांकन प्रभावित हुआ है। जो सत्र प्रारंभ होना था अप्रैल से, और हम लोग निर्धारित उसके लिए समय तय करते हैं। विद्या भारती बिहार क्षेत्र में जितने भी विद्यालय होते हैं उससे जो हम लोग प्रथम सप्ताह, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह प्रभावित हुआ है चूंकि 23 तारीख से ही लगभग लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में काम करने के नाते हम प्रधानाचार्य, हमारे विद्यालय के आचार्य जितने भी हैं, इस लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न अभी के तकनीक के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से संपादित किए हैं, जिसमें यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और जूम ऐप के माध्यम से बच्चों तक, अपने विद्यालय के भैया बहनों तक शिक्षा व्यवस्था लगातार उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रयत्न किए हैं। फिर भी जहां तक इसमें सफलता की बात है तो 80 से 85% बच्चे इसका प्रत्यक्ष लाभ ले पाए हैं विभिन्न तकनीकी माध्यम से। 10 से 15% बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास या तो वहां अभी नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण, या एक घर के 3-4 बच्चे पढ़ते हैं, उनके कारण मोबाइल आदि की भी कुछ समस्या रही है, जिसके कारण वो प्रभावित हुए हैं। उनसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से, हमारे विद्यालय के कक्षाचार्य जी फोन के माध्यम से संपर्क किए हैं, उनका हाल चाल जाने हैं, लेकिन विधिवत जितनी पढ़ाई होनी चाहिए उनकी पढ़ाई कुछ प्रभावित हुई है 10 से 15% बच्चों के लिए। जी, इसके अतिरिक्त जो विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से आकर के जो हमारे भैया बहन की जो दिनचर्या थी वह भी कुछ प्रभावित हुआ है। इसलिए मेरा तो विचार है कि अभी आने वाले समय में ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान मोदी जी के माध्यम से भी, और विभिन्न क्षेत्र के हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी, कि अब विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से भी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो, इसके लिए समय सीमा अभिभावकों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, प्रबंधन के लोगों के द्वारा, राज्य सरकार भी, उनका सुझाव मांगा गया है, उनके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा सुझाव भी दिए गए हैं। तो अब इस अनलॉक 1 जो आ गया है उसमें बाजार की जो स्थिति है उसमें तो मुख्य रूप से अब देखने को मिल रहा है कि सभी कार्य नियमित संचालित हो रहे हैं। लेकिन अब शिक्षा क्षेत्र में जो हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अभिभावकों से भी जो प्रत्यक्ष बातचीत हो रही है उसमें यही अब लग रहा है कि विद्यालय भी जो हमारे CBSE के गाइडलाइन है उसके मुताबिक तैयारी प्रारंभ करके, जिसके लिए हम लोग विद्यालय में तैयारी भी प्रारंभ कर चुके हैं कि कोरोना महामारी से हमारे बच्चे जब विद्यालय में आएंगे तो किस प्रकार से उनको हम सुरक्षित रख सकें, व्यवस्थित रख सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए। और विद्यालय में अब शिक्षण कार्य प्रारंभ अगर प्रत्यक्ष रूप से होता तो बेहतर था। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का कहना है कि अभी वर्तमान समय में बिहार सरकार किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है और सर्वसम्मति से निर्णय के पश्चात कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा
उसके बाद ही इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं और अभिभावकों की जो प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है, कुल मिलाकर के संक्षिप्त विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कहीं न कहीं वर्तमान समय में कोरोना वायरस का प्रभाव के कारण शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और छात्र छात्राओं के भविष्य के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय ले और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे कि शैक्षणिक कार्यों में किसी प्रकार की कोई समस्या या विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो। महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य से हम मुखातिब हैं और अपनी प्रतिक्रिया, अपना अनुभव बारी बारी से हमारे न्यूज इंडिया तक के विशेष कार्यक्रम में व्यक्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिस्थितियां जो इस समय विषम बनी हुई है, धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा और निश्चित रूप से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर हम सभी भारतवासी सामूहिक प्रयास करके एकजुट होकर के इस वैश्विक महामारी के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर बरहन गोपाल पंचमंदिरा के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य विनोद कुमार जी का क्या कहना है, इसके विषय में जानते हैं। शैक्षणिक गतिविधि अब तो हम लोग सिर्फ विद्या भारती बिहार के ही कार्यकर्ता नहीं है, चूंकि शैक्षणिक क्षेत्र में जो सरकार के जो गाइडलाइन होंगे उसके तहत हमको अब विद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति अगर बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मिलती है तो भैया बहन का भविष्य उज्जवल होता, उनकी पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित होती। इसलिए 15 जुलाई के बाद जिसकी तैयारी भी प्रारंभ हो गई है विद्यालय में, विभिन्न विद्यालय में प्रबंधन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से विद्यालय में 15 जुलाई के बाद प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक गतिविधि अगर प्रारंभ होता तो ये मेरा विचार है कि यह बेहतर होता। भैया बहनों के भविष्य के लिए भी आने वाले समय में अगस्त में परीक्षा आदि का भी समय रहता है, वह परीक्षा भी प्रभावित नहीं होती। जहाँ तक शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की बात है तो प्रभावित तो हुआ है, लेकिन विभिन्न माध्यम से 10-15% मात्र बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। अधिक प्रयास किया गया है शिक्षकों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चले। महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन, राष्ट्र भावना और साथ ही साथ छात्र छात्राओं के जीवन में संस्कार भरे। इस विषय में बातचीत लगातार हो रही है। अब हम बातचीत करने के लिए महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य से फिर मुखातिब होते हैं और इनसे जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए आम जनमानस से क्या ये अपील करेंगे और इनका संदेश क्या होगा। अभी इस कोरोना महामारी में अनलॉक 1 में जो बाजार की जो स्थिति है उससे खासकर मुझे तो काफी दुख हो रहा है। विद्यालय में हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम लोग आते हैं विद्यालय में। कार्यालय हमारा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक खुलता है, लेकिन अभी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक पूर्णतः कोरोना से हमें निजात नहीं मिल जाए, कोई उसके लिए टीका या दवा उपलब्ध नहीं हो जाए, तब तक जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है, गृह मंत्रालय के द्वारा मास्क लगाना, दूरी का पालन, कम से कम 2 से 3 गज दूरी का पालन करना, बार बार हाथ साफ करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, यह अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हम अगल बगल अपने पड़ोस के जितने भी बरहन गोपाल के अगल बगल जितने भी अभिभावक हैं, हमारे बच्चे हैं, समाज के लोग हैं, उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि जो भी निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, हम सभी बुद्धिजीवी हैं जो समझते हैं और इसके लिए एकमात्र यही उपाय है कि हम खुद अगर सुरक्षित रहेंगे तभी इस कोरोना महामारी से हम बच पाएंगे।